हेलो वन, आपके अपने डेली 10 मिनट शो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रमुख जैव प्रजातियां। जैसा कि देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण अनुकूलन या कह सकते हैं हो रहे यहाँ पे परिवर्तन के कारण कई सारी प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं, तो कई नई तरीके की प्रजातियां यहाँ पर खोजी भी जाती हैं। कुछ को लेकर यहाँ पर सरकारी योजनाएं चलाती हैं, तो कुछ को यहाँ पर वैश्विक स्तर पर यहाँ पर जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा नए तरीके के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं। संरक्षण या IUCN की रेड लिस्ट जैसी चीजें भी जारी होती हैं। तो आज हम यहाँ पर ऐसी ही कुछ प्रमुख जैव प्रजातियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा उपयोगी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आर्मागेडन रेड टेल है। यहाँ पर आपको इमेजेस भी हैं, तो आप इनको ध्यान से देख भी लें ताकि आपको याद भी रहे। इन्हें देखना भी जरूरी है ताकि आपको चीजें देखने पर प्रश्न पर याद रहें। आइए बात करते हैं इसकी जानकारी। सबसे पहले देखें, केरल के पश्चिमी घाट में MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नई डैम प्लाइन प्रजाति की यहां पर खोज की है, जिसमें आर्मागेडन रेडटेल यहां पर जो प्रोटोस्टिक्टा आर्मागेडोनिया नाम इसे यहां पर आपको दिया गया है। इसका एक वैज्ञानिक नाम है, एक यहां पर आपको चलतू नाम यहां एक तरीके से दिया गया है। तो आर्मागेडन रेडटेल कहां खोजा गया है? केरल के पश्चिमी तट पे। तो नई खोजी गई प्रजाति है ये। इसके अलावा आर्मागेडन रेडटेल जो नाम है वो इकोलॉजिकल आर्मागेडन शब्द से यहां पर संदर्भित है। निवास स्थान के पतन और जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कीड़ों के वैश्विक गिरावट को उजागर करने हेतु इसे चुना गया। इसकी पहचान करने के लिए गहरे भूरे रंग, काले शरीर, चमकीली हरी नीली आंखों वाले और इसके पेट के 8 कोष्ठों में आधे पर सूक्ष्म हल्के नीले प्रतिरूप से यहां पर आपको की जा सकती है, जो आप यहां पर एक इमेज के रूप में देख सकते हैं। यह विशेष रूप से घने कैनोपी वितान आवरण के नीचे पर्वतीय जल धाराओं में यहां पर पनपता है। यह ड्रैगन फ्लाइज के समान होते हैं, लेकिन उनमें आकार में छोटे होते हैं और इनका शरीर देखा जाए तो उनसे ज्यादा पतला होता है। इसके अलावा डैम्पलाइन मुख्य रूप से उथले मीठे जल के आवास स्थानों के आसपास मूल रूप से पाए जाते हैं और पतले शरीर, लंबे और जालीदार पंखों के साथ उड़ने वाले एक सुंदर जीव के रूप में यहां पर इनकी पूरी कल्पना की जाती है। तो निवास स्थान, इनका नाम, इनकी स्थिति, क्या किस तरह डिफरेंसेस, प्रजाति और उससे संबंधित जो भी प्रश्न यहां पर आपसे पूछे जाएंगे उनको हमने यहां पर देख लिया। देखिए, प्रजातियों को लेकर के मूल रूप से आपके इनके नामों को लेकर खोज किसके द्वारा की गई, इनकी विशेषता क्या है, निवास स्थान क्या है, और इस तरह से विशेष कुछ क्वेश्चन ही आपसे बनते हैं। तो बस इनको यहां पर आपको ध्यान रखना है। दूसरी देखिए यहां पे आपको आप दो है, दूसरी प्रजाति का नाम है नागालैंड की। देखा जाए तो मिलक नदी में पाई जाने वाली एक मछली की नई प्रजाति। ये प्रजाति कैसी है? तो शोधकर्ताओं ने देखिए इसे नागालैंड की मिलक नदी में अज्ञात थी, अभी तक ये खोजी नहीं गई थी, तो यहां पर एक अज्ञात मछली प्रजाति की खोज की है। और इसे यहां पर देखिए तो बादिस लिमाकुमी की यहां पर पहचान था, जो नाम दिया गया है बादिस लिमाकुमी नाम दिया गया है। इसका नाम देखा जाए तो नागालैंड के फजल अली कॉलेज के एक प्राणीशास्त्र के प्रोफेसर हैं लिमाकुम, उनके नाम पर इसे रखा गया है। विशेषता क्या है? तो देखा जाए तो ये अपने ऑपेर कुलर स्पाइन के पास स्थित एक अद्वितीय ऑपेर कुलर स्प्लोच तथा इसके शरीर के किनारों पर क्लीस्ट्रम पर धब्बों की अनुपस्थिति, साथ ही कम पार्श्व स्केल्स अन्य मछलियों से इसे यहां पर आपको अलग करती है। तो यहां पर आपको ये जो संरचना यहां पर इनकी आपको दिखाई दे रही है, ये स्थितियां जो है ये मूल रूप से यहां पर इसको अलग एक बनाती हैं दूसरी मछलियों से। बादिडे या वादिस प्रजाति से संबंधित है। मीठे जल की यहां पर ये मछली हैं। अक्सर धीमी या मध्यम गति से यहां पर प्रवाहित होने वाले जलों में पाई जाती हैं। कहां किन किन देशों में पाई जाती हैं? तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड, म्यांमार के विभिन्न क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। इसके अलावा बादिस प्रजाति की मछली को रंग बदलने की क्षमता के कारण गिरगिट मछली के रूप में भी जाना जाता है। तो एक चीज और ध्यान रखना, एक विशेष लक्षण, गिरगिट मछली यानी कि रंग बदल सकती हैं और ये घुलने मिलने में आसानी से इनको किसी भी परिवेश में यहां पर आपको देखा जाए तो मदद भी आपको करती हुई दिखाई देती हैं। आइए अब चलते हैं यहां पर अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक यहां पर आपको आता है अमेजन रिवर डॉल्फिन। ये भी देखा जाए तो आपको चर्चा का विषय बनी है। क्यों बनी है? देख सकते हैं डॉल्फिन के पहले तो इमेज आप ध्यान रखें, कौन सी मछलियां हैं, कैसी दिखती हैं। देखिए, गंभीर सूखे और गर्मी के कारण अमेजन जो रिवर है उसकी सहायक नदियां जो है उसमें 100 से अधिक आपको डॉल्फिन यहां पर मृत पाई गई हैं। अमेजन रिवर डॉल्फिन की जो विशेषता है ये गुलाबी और भूरे रंग की होती हैं। प्रजनन की जो प्रक्रिया है धीमी होती है और आबादी विशेष रूप से खतरों के प्रति यहां पर आपको संवेदनशील है। अमेजन रिवर डॉल्फिन विशेष रूप से मीठे जल की ये डॉल्फिन होती हैं जो दक्षिण अमेरिका में नदी प्रणालियों में मूल रूप से रहने के अनुकूल है।
अमेजन रिवर डॉल्फिन की कई प्रजातियां हैं जिसमें पिंक डॉल्फिन्स और ग्रे डॉल्फिन्स भी आपको शामिल है। ये मुख्य रूप से मछली का यहां पर आपको देखा जाए तो अमेजन जो रिवर डॉल्फिन है मुख्य रूप से मछलियों को खाती हैं, उनके भोजन के रूप में होती हैं, उनका शिकार करती हैं, इनको इको लोकेशन का भी उपयोग यहां पर कर लेती हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN की लाल सूची में इन्हें मूलतः लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किस श्रेणी में है? IUCN की लुप्त प्राय श्रेणी में। अगला यहां पे देखिए डांसिंग फ्रॉग, ये देख सकते हैं आप जो एक पत्ते पर यहां पर आपको बैठे हुए हैं, इन्हें डांसिंग फ्रॉग क्यों किया और ये चर्चा का विषय क्यों है? तो भारतीय वन्यजीव न्यास के द्वारा IUCN प्रजाति की उत्तरजीविता आयोग के अनुसार उभयचर विशेषज्ञ समूह के द्वारा समन्वित वैश्विक उभयचर मूल्यांकन के द्वितीय संस्करण का यहाँ पर एक आकलन किया गया है, जिसमें इस बात की यहाँ पर पुष्टि हुई है कि भारत की यहाँ पर उभयचर प्रजातियों में डांसिंग फ्रॉग को देखा जाए तो सर्वाधिक खतरे में आपको पाया गया है। ये पश्चिमी घाट के स्थानिक जीव यहाँ पर हैं और माइक्रिक्स जीनस से संबंधित मेंढकों की यहाँ पर 24 प्रजातियों में से 2 को गंभीर रूप से यहाँ पर लुप्त प्राय आपको पाया गया है। 15 को भी यहां पर देखा जाए तो लुप्त प्राय पाया गया और परिणाम स्वरूप देखा जाए तो इन्हें इंडो मलायन प्रजातियों में सबसे ज्यादा संकटग्रस्त प्रजाति के तौर पर यहां पर प्रस्तुत किया गया है। यह विश्व का 5वां सबसे असुरक्षित जीनस है और इसकी 92% जो प्रजातियां हैं वो मूल रूप से खतरे में है इस समय। तो यहां पर ये डांसिंग फ्रॉग हो गया। डांसिंग फ्रॉग को लेकर यहां पर कुछ थोड़ी बहुत और जानकारी इसमें ऐड की गई है, जैसे कि डांसिंग फ्रॉग माइक्रिक्स जीनस से संबंधित मेढकों का समूह है। व्यवहार और प्रदर्शन के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक विशिष्ट संसर्ग प्रक्रिया होती है जिसमें पैर हिलाने की विशेषता होती है और नर अपने पश्च पादों को फैलाते हैं और जालदार पंजों को भी हिलाते हैं। यह दृश्य प्रदर्शन मादा फ्रॉग को आकर्षित करते हैं, प्रतिद्वंदी नर को यहाँ पर फ्रॉग को संकेत देने में ये सहायता करता है। पर्यावरण प्राथमिकता की अगर हम बात करें तो ये सघन छत्र वाले आवरण में निवास करना पसंद करते हैं, जहां आमतौर पर देखा जाए लगभग 70 से 80% पश्चिमी घाट में धीमे प्रवाह वाली 12 नदियों के पास मूल रूप से इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। इसके अलावा अरेबियन तेंदुए और भेड़ियों को लेकर भी देखा जाए तो एक चर्चा का यहाँ पर आपको विषय बना है। ये देख सकते हैं आपको, ये अरेबियन यहाँ पे तेंदुआ है और ये आपको भेड़िए हैं। ऐतिहासिक रूप से बताया गया कि हाल ही में यहाँ पर आपको 98% कमी होने के कारण वर्तमान में अरेबियन तेंदुए और भेड़िए दोनों की जो स्थिति है वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के तौर पर यहाँ पर हो गई है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्तरी क्षेत्रों में जिसमें नेगेव तथा जुडियन रेगिस्तान शामिल हैं, इनकी स्थिति यहाँ पर विलुप्त हो रही है। डिब और निम्र देखा जाए तो ये क्रमशः भेड़िए और तेंदुए के लिए यहाँ पे अरबी शब्द आपको मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं। आइए बात करते हैं इस अरबी तेंदुए और भेड़िए के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अरेबियन जो भेड़िया होते हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए अरेबियन जो भेड़िए हैं, ठीक है, इन्हें हम कैनिस ल्यूपस अरेब्स और जो भूरे भेड़िए की एक उपप्रजाति के तौर पे जानते हैं। अरेबियन भेड़िया विश्व भर में सबसे छोटा भेड़िया होता है, ठीक है। भेड़ियों की जितनी भी प्रजाति होती है सबसे छोटा भेड़िया अरबी भेड़िया होते हैं और अपनी इस विशेषता के कारण ये वन जीवों में सबसे अनूठा और यहाँ पे महत्वपूर्ण है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो ये मुख्यतः अरब प्रायद्वीप में पाए जाते हैं और जिनमें दक्षिणी इजराइल के नेगेव रेगिस्तान और मध्य पूर्व के यहाँ पर कुछ हिस्से आपको मूल रूप से इनके पर्यावास के तौर पर देखे गए हैं। इसी तरीके से अगर हम अरेबियन तेंदुओं की यहां पर बात करें तो अरेबियन तेंदुए जिसे यहां पर पैंथेरा पार्डस निम्र भी कहा जाता है, यह अरब प्रायद्वीप की एक महत्वपूर्ण किंतु गंभीर रूप से यहां पर लुप्त प्राय प्रजाति के तौर पर इसे बताया गया है। ये तेंदुए ऐतिहासिक रूप से नेगेव और जुडियन रेगिस्तान सहित अरब प्रायद्वीप के विभिन्न हिस्सों में आपको देखे गए हैं। भौगोलिक विस्तार की अगर हम बात करें तो दुर्भाग्यवश इन क्षेत्रों में अरबी तेंदुओं की स्थिति दयनीय हो चुकी है और वर्ष 2023 में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया कि ऐतिहासिक रूप से पाए जाने वाले क्षेत्रों में तेंदुओं की संख्या में अत्यंत यहां पर कमी दर्ज की गई है, जिस कारण इनकी आबादी विभिन्न क्षेत्रों में यहां पर पहुंचकर मूल रूप से खंडित हो चुकी है। नेगेव और जुडियन रेगिस्तान संपूर्ण उत्तरी सीमा में प्रजाति यहां पर विलुप्तप्राय प्रजाति यहां पर आपको मानी जाती है। तो इस तरीके से आज हमारे यहाँ पर जो भी विलुप्त प्रजातियां हैं या नई खोजी गई प्रजातियां हैं उनको लेकर के यहाँ पे जो चर्चा का विषय रही हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम आते रहेंगे, उस पर डिस्कस करते रहेंगे। आप डेली हमारे साथ शाम को 6 बजे जरूर जुड़े। डेली 10 मिनट शो में हम ऐसी ही नई जानकारी जो कि एग्जाम के लिए यहाँ पे जरूरी है उनको डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।